तो आज कृषि वनस्पति विज्ञान की क्लास, कृषि वनस्पति विज्ञान। कृषि वनस्पति विज्ञान में पहला चैप्टर कौन है? हमारा परिचय और इतिहास। ठीक है, कौन सा है? परिचय और इतिहास। परिचय और इतिहास। तो पहला तुम्हारा जो टॉपिक लिया जाना है वो कौन है? परिचय और इतिहास का। तुम लोग जानते हो कृषि जितने भी विषय होते हैं सभी विषयों में सभी विषय का इतिहास होता है कुछ। जैसे हमारे देश का एक इतिहास है, ऐसे विज्ञान में भी जो विज्ञान विकसित होते हैं धीरे धीरे विकसित होते हैं, तो उनका भी इतिहास होता है कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे आगे डेवलप हुए, वेल डेवलप हुए। तो इसमें इतिहास में हालांकि तुम्हारे टॉपिक में एक बात नहीं लिखी है। सबसे पहले कृषि वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया? थियोफ्रेस्टस ने। किसने शुरू किया? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। कौन है? अरस्तु। अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया, जंतु विज्ञान का पिता। तो अरस्तु के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और चूंकि जूलॉजी का भी पिता हो गया, वनस्पति विज्ञान का भी पिता हो गया, और तो बायोलॉजी का पिता कोई नहीं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने देखा कि इसमें जो जंतु विज्ञान के भी पिता हो गए और वनस्पति विज्ञान के भी पिता हो गए। क्योंकि पौधों का अध्ययन सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने शुरू किया, इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कह दिया गया। और जंतुओं का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने किया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कह दिया गया। तो दोनों को मिला करके एक टर्म दिया। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कहा कि दोनों जीवधारी, तो दोनों का अध्ययन एक विषय में किया जाना चाहिए। उस विषय का नाम उन्होंने जीव विज्ञान दिया। जीव विज्ञान का पिता कोई नहीं है। ठीक है, ये मत ढूंढने लगना कि जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। ठीक है, तो ये है। अब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन धीरे धीरे शुरू हुआ। तो जैसा कि जानते हो फादर किसे कहते हैं? जैसे जो उसका अध्ययन प्रारंभ करता है, ये दोनों दार्शनिक थे, थियोफ्रेस्टस और अरस्तु। और पहले क्या माना जाता था कि ये पेड़ पौधे मनुष्य ये सब भगवान ने बनाए, लेकिन अरस्तु और ये लोग भगवान विरोधी थे और ये दार्शनिक थे। ये ईश्वर को नहीं मानते थे। दार्शनिक होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। तो इन्होंने अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया और अपने विवेक द्वारा ये खोजने का प्रयास किया नेचर में कि अलग अलग पौधा किस प्रकार से होता है और किस पौधे का क्या गुण है, क्या लक्षण है। ठीक है, तो समानता और असमानता के आधार पे उन्होंने पौधों का वर्गीकरण शुरू किया। तो इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ऐसा नहीं कि तब बॉटनी का उनको बहुत नॉलेज था, बहुत नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि पौधे थे, अब हम आलू खाते हैं, हम प्याज खाते हैं, मिर्च खाते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं खाने लगे। हम लोगों का जो विकास है सतत हुआ है। तो कभी किसी ने मिर्च खाई होगी, कहा होगा भाई कड़वी है, इसका स्वाद ऐसा है, इसके फायदे नुकसान ऐसे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, मानव समाज इनसे परिचित हो गया। और आज हम जो देखते हैं चारों तरफ, तो ऐसे ही सबसे पहले एक इसमें चीज़ और समझने की है
जब इतिहास को हम समझने की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ और समझने वाली आती है कि इतिहास लिखते हैं तो बीसी और एसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसी और एसी लिखते हैं। तो बीसी और एसी का मतलब क्या हुआ? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। तो इसमें ये भी समझने की बात है कि पहला क्या है इसमें तुम्हारा पहला क्या है? हिप्पोक्रेट्स। पहला क्या है? हिप्पोक्रेट्स एक वैज्ञानिक है 460 से 370 बीसी में। ठीक है, 460 से 370 बीसी। वैज्ञानिक का नाम है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो ये हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया? औषधियों, पौधों में औषधियों का प्रयोग किया। ठीक है, औषधियों के प्रयोग के रूप में इसको पहचाना। इससे पहले क्या था? आदमी जानता नहीं था कि पौधों से इलाज भी हो सकता है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने उसकी खोज की। तो 460 से 370 बीसी। तो बीसी का मतलब क्या हुआ? जैसे 2000 वर्ष चल रहा है, इस बार 2000 कौन सा 2000 चल रहा है, तो सन 2000 यानी कि 2000 वर्ष और प्लस उसमें 460 वर्ष, यानी कि 2460 वर्ष पूर्व, आज से 2460 वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने ये बताया कि पौधों को औषधियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसके बाद 384 से 322 बीसी में अरस्तु। ठीक है, 384 से 322 बीसी। बीसी का मतलब यही समझे ना, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, इसमें अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने जंतुओं के शरीर एवं उनका वर्गीकरण का अध्ययन प्रारंभ किया अरस्तु ने। ठीक है, इसलिए अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु के बाद फिर तुम्हारे थियोफ्रेस्ट आते हैं। थियोफ्रेस्ट ने 370 से 287 बीसी। ठीक है, 370 से 287 बीसी। तो ये जो है समय होता है। ठीक है, 370 यानी कि 30 इधर और फिर 87 उधर। ठीक है, तो 8 3 11 वही 117 वर्ष हो गए। ठीक है, तो ये समय हिप्पोक्रेट्स का रहा। इन्होंने लगभग 500 पौधों का लिस्ट बनाई और उसका अध्ययन, पौधों का अध्ययन प्रारंभ किया। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी। तो अब ये नहीं है जैसे इतिहास चल रहा, अब ये इतिहास पढ़ रहे हो और तुम इतिहास की किताब में पढ़ोगे कि प्राचीन इतिहास पढ़ते हो, तो प्राचीन इतिहास हमारे देश का पढ़ते हो, तो यही उसी इतिहास के साथ साथ में ही विज्ञान का भी विकास हुआ है। कुछ शासकों ने विज्ञान को वैल्यू दी, कुछ शासकों ने विज्ञान को वैल्यू नहीं दी। तो जिन्होंने विज्ञान को महत्व दिया तो वहाँ पर विज्ञान का ज़्यादा खोज हुई और ज़्यादा विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? इतिहास जो हमारा विज्ञान का इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा प्राचीन युग और दूसरा अंधकार युग। कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन युग, किताब से देख के बताओ, और दूसरा है अंधकार युग, और तीसरा क्या है? 20वीं शताब्दी। तीसरा क्या है? 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी चल रही है? कौन सी चल रही? 21वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी कितने से कितने तक थी? 1901 से 1999 तक 20वीं शताब्दी थी। तो ये तुम्हारा 20वीं शताब्दी का बताया गया है। 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा विज्ञान का विकास हुआ।
ठीक है। प्राचीन युग का अभी कौन सा पढ़ रहे हो? प्राचीन युग। और बीच में एक अंधकार युग भी आया, बीच में अंधकार युग भी आया। तो प्राचीन युग में हिप्पोक्रेट्स हो गए, अरस्तु हो गए, थियोफ्रेट्स हो गए। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं प्लाइनी, क्या नाम है इनका? प्लाइनी। ये 23 से 79 एडी में है, ठीक है, 23 से 79 एडी। एडी मतलब होता है आफ्टर डेथ, एडी मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो ये वैज्ञानिक है प्लाइनी, प्लाइनी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगभग 37 भागों में प्रकृति विज्ञान नामक पुस्तक में जीवों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, ठीक है। क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम? प्रकृति विज्ञान, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान। तो ये तुम्हारा, इसके बाद इसीलिए इनको ये तुम्हारा, इसके बाद कौन है? डीऑक्सीरेट्स। इसके बाद क्या है? डीऑक्सी। इसके बाद थियोफ्रेस्टस के बाद हीरोफिलस है, थियोफ्रेस्टस के बाद हीरोफिलस है, भूल गए, ठीक है। हीरोफिलस, हीरोफिलस को क्या कहते हैं? हीरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी। ये 300 से इनका जो है 300 से और फिर ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इनका पता नहीं है। 300 से और कुछ BC तक इनका समय रहा, ठीक है। इन्होंने कार्य किया और इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी। तो ऐसे तुम्हारा इसके बाद कौन है? डाईऑक्सीरेट्स, डाईऑक्सीरेट्स। इन्होंने पौधों के औषधि गुणों का अध्ययन किया, ठीक है। और एक किताब का नाम है मैटेरिया मेडिका। किताब का नाम क्या है? मैटेरिया मेडिका। डाईऑक्सीरेट्स, इसका नाम है डाईऑक्सीरेट्स, डाईऑक्सीरेट्स। और इनका कार्यकाल रहा 50 से 100 एडी, 50 से 100 एडी। तो 50 से 100 एडी में विश्व में और भी वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने कार्य किया होगा, लेकिन विश्व की जो फिगर सबसे महत्वपूर्ण, जिन्होंने विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, उनका ही नाम इतिहास में लिखा जाता है। तो चूंकि डाईऑक्सीरेट्स एक ऐसे थे जिन्होंने 500 से 100 एडी के बीच ये जो है मैटेरिया मेडिका नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। मैटेरिया मेडिका, तो इसीलिए इनका नाम इतिहास में लिखा गया, ठीक है, मैटेरिया मेडिका। तो ये तुम्हारा विज्ञान का प्राचीन युग हो गया। ये विज्ञान का कैसा हो गया? प्राचीन युग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा युग शुरू होता है? विज्ञान का अंधकार युग। देखिए, विज्ञान का अंधकार युग कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पीरियड रहा और बहुत ज्यादा पीरियड में भी उतना काम नहीं हुआ जितना प्राचीन युग या 20वीं शताब्दी में हुआ। क्योंकि देखो 100 एडी से और फिर 20वीं शताब्दी 1900 तक आई, तो इतने समय में लगभग 1800 वही 1900 साल हो गए, ठीक है। इतने में बहुत कम काम हुआ, ठीक है। इसीलिए इसको विज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा काम और फिर से बढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद विज्ञान का अंधकार युग, इसके लिए अलग से